Good morning. Today we will discuss about nominal GDP and real GDP. It is a part of national income. First of all, we will discuss about what is nominal GDP. Nominal GDP, it is a market value of all the final goods and services that is produced within a domestic territory of the country. That means within the economy कितनी goods, final goods कितनी produce हो रही हैं during an accounting year एक साल में, that is known as nominal GDP. जब हम nominal GDP measure करते हैं तो इसके लिए हम formula use करते हैं, that is P into Q. P means that is prevailing price and Q that is output और a quantity कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस हो रही है. अब जब प्राइस की हम यहाँ पे बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी में, तो हम यहाँ पे करंट ईयर प्राइस को लेते हैं. नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है. नॉमिनल जीडीपी के लिए प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज व्हीट, क्लोथ एंड मिल्क. प्रोडक्शन हो रही है 100 क्विंटल, 1000 मीटर एंड 2000 लीटर. प्राइस कितना है, दैट इज 500 पर क्विंटल, 50 पर मीटर एंड 20 पर लीटर. मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 50,000 एंड 40,000. टोटल दैट इज 1,40,000. ये हमारे पास टोटल नॉमिनल जीडीपी आई 2011 एंड 12 की. अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल में, हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे करंट ईयर प्राइस को लेते हैं. करंट ईयर प्राइस जो है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की बात करूंगी तो उस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हम कर रहे हैं. पहले हमने 2011 एंड 12 की बात की है. अब हम बात करेंगे ईयर 2017 एंड 18 की. गुड्स ये प्रोड्यूस की गई है, दैट इज सेम गुड्स वही प्रोड्यूस है, व्हीट, क्लोथ एंड मिल्क. प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, सेम एज इट इज जो 2011-12 में थी, दैट इज 100, 1000 एंड 2000. प्राइस में चेंज आ गया है क्योंकि हम यहाँ पे करंट ईयर प्राइस ले रहे थे, दैट इज 600, 70 एंड 30. मार्केट वैल्यू P इंटू क्यू किया हमने, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो मार्केट वैल्यू आई दैट इज 60,000, 70,000 एंड 60,000. टोटल 1,90,000. नॉमिनल जीडीपी पहले कितनी थी जो 2011 एंड 12 में हमने की, दैट इज 1,40,000. अब 2017-18 में कितनी हो गई है, 1,90,000. प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस के चेंज आने से नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. इसलिए नॉमिनल जीडीपी को ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई चेंज ना आने से, प्राइस लेवल के इंक्रीज आने से हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या है, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. नॉमिनल में हम करंट ईयर प्राइस को ले रहे थे, रियल जीडीपी में हमने बेस ईयर प्राइस को लेना है. फॉर्मूला क्या आएगा रियल जीडीपी, Q इंटू पी. P के साथ ये साइन लगाया है, दैट मीन्स इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बेस ईयर प्राइस को इंडिकेट कर रहा है. अब हमने एक्सप्लेन करना है रियल जीडीपी को हम ट्रू इंडिकेटर मानते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. क्यों मानते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल. गुड्स प्रोड्यूस की गई, प्रोडक्शन हुई 20 टन्स, 100 मीटर एंड 5 टन्स. प्राइस 100, 5 एंड 500. मार्केट वैल्यू दैट इज 2,500 एंड 2,500. टोटल रियल जीडीपी वैल्यू कितनी आई, दैट इज 5,000. ओके, अब हम बात कर रहे थे रियल जीडीपी की बेस ईयर प्राइस की. नेक्स्ट एग्जांपल हम 2017-18 ईयर का लेंगे. वहां पे हमने क्या करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है और प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे. बेस ईयर प्राइस की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइजेस में कोई चेंज. 2017 और 18 की हमने अब बात की. गुड्स ये प्रोड्यूस की गई हैं, इनकी ये प्रोडक्शन हुई है, सेम
प्रोडक्शन क्या हो गई, अब इंक्रीज हो गई है 30,210 और प्राइस सेम रहा, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी है, दैट इज 3,000, 1,000 एंड 500, 5,000। सो पहले कितनी थी मार्केट वैल्यू, 2,500 एंड 2,500, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही थी, 5,000। अब रियल जीडीपी की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 9,000। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से मार्केट वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। सो इट इज अ ट्रू डेवलपमेंट, इसको हम ट्रू इंडिकेटर मानते हैं रियल जीडीपी को। क्यों, क्योंकि प्राइस सेम रहने से, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से हमारे आउटपुट जो है, इनकम है, जीडीपी है जो, वो बढ़ रही है। और नॉमिनल जीडीपी में क्या था, प्राइस के इंक्रीज होने से जीडीपी बढ़ रही थी। सो real GDP is always considered as better index of economic growth than nominal GDP. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस मीन्स नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, एंड नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। अब हम प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर हम यहाँ पे लेते हैं, जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी कंसीडर करते हैं। इट रेफर टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। करंट ईयर प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी को हम डिवाइड करेंगे करंट कांस्टेंट प्राइस के साथ, दैट मीन्स रियल जीडीपी के साथ इंटू 100 करेंगे, तो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ जाएगी। जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, दैट मीन्स nominal GDP divided by GDP at constant price, that means real GDP into 100। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है कि इफ रियल जीडीपी इज 600, नॉमिनल जीडीपी इज 660, हमने जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, दैट मीन्स प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो फॉर्मूला सेम, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100, वैल्यू आएगी 110। तो हमारे पास ये जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आ गई है। I hope you all understand the concept of real nominal GDP plus GDP deflator. Now some numericals will be provided to you. Kindly solve it and don't forget to submit it. Thank you.